Hello students, how are you? I hope you will be healthy and safe. This is time of class 10th, subject English. So let us start the first chapter of supplementary reader, The Inventor Who Kept His Promise, जिसका अर्थ है एक आविष्कारक जिसने अपना वादा पूरा किया. Now read the lesson. अब हम पाठ पढ़ते हैं. When you want to read at night, जब आप रात में पढ़ना चाहते हैं, you simply press a switch, तो आप आसानी से एक बटन दबा देते हैं. एंड द इलेक्ट्रिक लाइट गिव्स यू लाइट, और विद्युत बल्ब आपको प्रकाश दे देता है. डू यू नो हु इन्वेंटेड द इलेक्ट्रिक लाइट, क्या आपको पता है कि इस विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया था? ही वॉज एन अमेरिकन नेम्ड थॉमस अल्वा एडिशन, वह एक अमेरिकी व्यक्ति थे जिनका नाम थॉमस अल्वा एडिशन था. इवन इन हिज चाइल्डहुड, बचपन से ही एडिशन लव्ड टू डू एक्सपेरिमेंट, एडिशन को प्रयोग करना पसंद था. ही वॉज फंड ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस, उन्हें प्रश्न पूछने का शौक था. ही वॉज नेवर सेटिस्फाइड टिल ही गॉट द राइट आंसर, और वह तब तक संतुष्ट नहीं होते थे जब तक उन्हें सही जवाब नहीं मिल जाता था. देयर आर मेनी स्टोरीज अबाउट हिज चाइल्डहुड, उनके बचपन के बारे में बहुत सी कहानियां हैं. एंड हियर आर ए फ्यू ऑफ देम, और यहाँ उनमें से कुछ हैं. वन डे व्हेन यंग एडिशन वाज एट स्कूल, एक दिन जब युवा एडिशन या छोटा एडिशन स्कूल में था. द टीचर वाज टेलिंग द चिल्ड्रन ए स्टोरी अबाउट बर्ड्स, तो अध्यापिका बच्चों को पक्षियों की कहानी के बारे में बता रही थी. ही गॉट अप, वह उठ खड़ा हुआ. एंड आस्क्ड द टीचर, और अध्यापिका से पूछा, मैडम वाई कैन नॉट मैन फ्लाई लाइक ए बर्ड, मैडम मनुष्य पक्षियों की भांति क्यों नहीं उड़ सकता है? बिकॉज मैन हैज़ नो विंग्स, क्योंकि मनुष्य के पंख नहीं होते हैं. रिप्लाइड द टीचर, अध्यापिका ने उत्तर दिया. द यंग बॉय थॉट फॉर ए मोमेंट, वह छोटा लड़का एक क्षण के लिए सोचा. एंड आस्क्ड हर अगेन, और उनसे पुनः पूछा, बट काइट्स हैव नो विंग्स एंड स्टिल वी कैन फ्लाई देम इन द स्काई, लेकिन पतंगों के भी पंख नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी हम उन्हें आसमान में उड़ा सकते हैं. ऑल द अदर बॉयज लाफ्ड एंड द टीचर लॉस्ट हर पैसेंस, अन्य सभी लड़के हंसे और इस पर अध्यापिका ने अपना धैर्य खो दिया. सी थॉट द बॉय वॉज स्टूपिड एंड नॉटी, उसने सोचा कि लड़का मूर्ख और शरारती है. एंड सी आस्क्ड हर पेरेंट्स टू टेक हिम आउट ऑफ स्कूल, और उन्होंने अब उसके माता पिता से उसे स्कूल से बाहर ले जाने के लिए कह दिया. हिज पेरेंट्स टुक हिम होम, उसके माता पिता उसे घर ले आए. बट दे न्यू दैट ही वॉज नॉट ए स्टूपिड बॉय, लेकिन वे जानते थे कि वह एक मूर्ख लड़का नहीं था. एडिसन वॉज जस्ट 8 years ओल्ड व्हेन दिस हैपेंड, एडिसन केवल 8 वर्षों का था जब यह घटना घटित हुई थी. यंग एडिशन फाउंड इन हिज मदर हिज बेस्ट टीचर, वह छोटा एडिशन अपनी माँ को सबसे अच्छी अध्यापिका पाता था या मानता था. सी वॉज पेशेंस एनफ टू आंसर ऑल हिज क्वेश्चंस, वह उसके सभी प्रश्नों का बड़े ही धैर्यपूर्वक उत्तर देती थी. एंड विद हर हेल्प एंड गाइडेंस ही मेड गुड प्रोग्रेस, और उनकी सहायता और मार्गदर्शन से उसने अच्छी उन्नति की. ही यूज टू ऑब्जर्व थिंग्स वेरी क्लोजली, वह प्रत्येक चीज़ों का बड़े ही समीपता से निरीक्षण करता था, बड़े ही सावधानी से निरीक्षण करता था. एंड डू ए लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, और बहुत सारे प्रयोग करता था. सम ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट्स वेयर सिली, उसके कई प्रयोग मूर्खतापूर्ण रहते थे. बट ही लर्नड ए लॉट फ्रॉम देम, लेकिन वह उनसे बहुत कुछ सीखता था. वन मॉर्निंग, एक सुबह, ही वॉज वॉचिंग ए बर्ड, वह एक पक्षी को देख रहा था. इट फ्लू डाउन टू द ग्राउंड, यह जमीन में उतरी. पिक्ड अप ए फ्यू वर्म्स इन इट्स बीक, और अपने चोंच में कुछ कीड़े पकड़े. एंड फ्लू अवे, और उड़ गई. दिस गेव यंग एडिशन एन आइडिया, और इस घटना से एडिशन को एक विचार आया. द बर्ड्स इज एबल टू फ्लाई, पक्षी उड़ने में सक्षम है.
बिकॉज इट ईट्स वर्म, क्योंकि वे कीट पतंगे खाते हैं। मैन कैन आल्सो फ्लाई इफ ही इट्स वर्म्स, मनुष्य भी उड़ सकता है यदि वह कीड़े मकोड़े खाए। ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने अपने आप से कहा। ही वॉन्टेड टू ट्राई द एक्सपेरिमेंट ऑन समवन, वह इस प्रयोग को दूसरे पे प्रयास करना चाहता था, किसी दूसरे व्यक्ति पे प्रयास करना चाहता था। ही कॉट होल्ड ऑफ ए फ्यू वर्म्स, उसने कुछ कीट पतंगे पकड़े। बीट देम इनटू ए पल्प, और उन्हें कूट कर गूदा बना लिया। मिक्स्ड इट इन वाटर, और इसे पानी में घोल दिया। ही टुक द मिक्सचर टू ए सर्वेंट गर्ल, और इस घोल को उसने एक नौकरानी को दिया। एंड सेड टू हर, और उससे बोला, दिस इज ए वंडरफुल मिक्सचर, यह एक अद्भुत घोल है। इफ यू ड्रिंक दिस, ये तुम इसे पियोगी, यू कैन फ्लाई लाइक ए बर्ड, तो तुम भी पक्षियों की भांति उड़ सकती हो। कम ऑन, आओ, एंड ड्रिंक इट, और इसे पियो, एंड सी, और देखो। द पुअर गर्ल बिलीव्ड हिम, वह बेचारी लड़की उसकी बातों पर विश्वास कर ली। ड्रैंक द मिक्सचर, उस घोल को पी ली। वेल, सी डिड नॉट फ्लाई, फिर भी वह उड़ी नहीं। बट सी फेल इल, लेकिन वह बीमार पड़ गई। यंग एडिसन्स मदर वार्नड हिम नॉट टू डू सच सिली एक्सपेरिमेंट, उस छोटे एडिशन की माँ ने इस तरह के मूर्खतापूर्ण प्रयोग न करने की उसे चेतावनी दी। वंस ही वेंट टू ए पोल्ट्री फार्म विथ हिज मदर, एक बार वह अपनी माँ के साथ एक मुर्गी पालन गृह पर गया। देयर ही सा ए हेन, वहाँ उसने एक मुर्गी को देखा। इट वॉज सिटिंग ऑन इट्स एग्स, वह अपने अंडों पर बैठी हुई थी। ही आस्क्ड हिज मदर अबाउट इट, उसने अपनी माँ से इसके बारे में पूछा। एंड सी आंसर्ड, और उन्होंने उत्तर दिया, द हेन इज हैचिंग इट्स एग, यह मुर्गी अपने अंडे से रही है। आफ्टर सम टाइम चिकन्स विल कम आउट ऑफ द एग्स, और कुछ समय पश्चात इन अंडों से चूजे निकलेंगे। वाई कैन नॉट आई हैच एग्स, मैं क्यों नहीं अंडे से सकता। थॉट यंग एडिसन, उस छोटे एडिसन ने सोचा। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, ही गॉट ए डजन एग्स, उसने 1 दर्जन अंडे लिए। एंड सेट ऑन देम, और उस पर बैठ गया। ही गॉट अप आफ्टर सम टाइम, वह कुछ समय बाद उस पर से उठा। बट ही डिड नॉट फाइंड एनी चिकन्स, लेकिन उसे कोई चूजे नहीं प्राप्त हुए। ही हैड ओनली स्मैश्ड द एग्स, उसने केवल अंडे नुकसान किए। एंड स्पॉइल्ड हिज शर्ट्स, और अपनी कमीज खराब की। शॉर्ट्स, अपनी नेकर खराब की। ही गॉट ए गुड बीटिंग फ्रॉम हिज मदर दैट डे, उसे उस दिन अपनी माँ से एक अच्छी पिटाई मिली, या वह अपनी माँ से उस दिन अच्छी तरह से पिटा। ए रियली फनी बॉय वॉज नॉट ही, वास्तव में एक बहुत ही मज़ेदार लड़का क्या वह नहीं था। ही फेल्ड इन ऑल दीज एक्सपेरिमेंट्स, वह अपने इन सभी प्रयोगों में असफल रहा। बट ही हैड लर्नड समथिंग फ्रॉम देम, लेकिन वह उनसे कुछ न कुछ सीखा। ही हैड लर्नड दैट हिज आइडिया वॉज रॉन्ग, उसने सीखा कि उसके जो विचार हैं वो गलत नहीं थे। ही वॉज फॉन्ड ऑफ बुक्स, वह किताबों का शौकीन था। एंड रीड क्वाइट ए लॉट ऑफ देम, और बहुत सी किताबें उसने पढ़ी थी। हिज फादर गेव हिम 25 सेंट्स फॉर एवरी बुक ही रीड, और उसके पिताजी जो वह प्रत्येक पुस्तकें पढ़ता था उसके लिए 25 सेंट दिया करते थे। ही रीड वाइडली, वह बहुत विस्तार पूर्वक पढ़ता था। विथ द पॉकेट मनी ही गॉट, और जो जेब खर्च वह प्राप्त करता था। ही बॉट मोर एंड मोर बुक्स, और वह उससे और अधिक किताबें खरीदता था। एंड सेट अप ए स्मॉल लेबोरेटरी, और उसने एक छोटी सी प्रयोगशाला उस अपने जेब खर्च से स्थापित कर ली। हिज मदर इनकरेज्ड हिम एंड हेल्प्ड हिम इन हिज एक्सपेरिमेंट्स, उसकी माँ उसके प्रयोगों में उसे प्रोत्साहित करती थी और उसकी सहायता करती थी। उसकी माँ उसे प्रोत्साहित करती थी और उसके प्रयोगों में उसकी सहायता करती थी। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के पश्चात, एडिसन फाउंड दैट ही नीडेड मोर मनी टू कैरी ऑन हिज एक्सपेरिमेंट्स, कुछ समय के पश्चात एडिसन ने पाया कि उसे अपने प्रयोगों को जारी रखने के लिए और अधिक पैसों की आवश्यकता है।
एंड ही वांटेड मोर बुक्स, और उससे और अधिक किताबों की आवश्यकता है। एज ही हैड रीड ऑल द बुक्स ही हैड एट होम, जैसा कि वह अपने घर में रखी हुई सभी पुस्तकों को पढ़ चुका था, इसलिए उसे और अधिक पुस्तकों की आवश्यकता थी। ही वॉन्टेड टू गो आउट एंड सी न्यू प्लेसेस एंड न्यू पीपल, वह बाहर जाना चाहता था, नए स्थानों को देखना चाहता था, नए लोगों को देखना चाहता था। ही वॉन्टेड टू रीड न्यू बुक्स, वह नई किताबें पढ़ना चाहता था। एंड टू इम्प्रूव हिज नॉलेज, और अपने ज्ञान को बढ़ाना चाहता था। वह नई किताबें पढ़ना चाहता था, अपने ज्ञान को सुधारना या बढ़ाना चाहता था। सो ही डिसाइडेड टू टेक अप ए जॉब इन द रेलवे, इसलिए उसने रेलवे में एक नौकरी करने का निश्चय किया। एट फर्स्ट हिज पेरेंट्स डिड नॉट लाइक दिस आइडिया एज ही वॉज जस्ट 12 ईयर्स ओल्ड, पहले उसके माता पिता को यह विचार पसंद नहीं आया क्योंकि वह उस समय केवल 12 वर्ष का था। बट दे एग्रीड व्हेन ही गेव देम गुड रीजंस फॉर हिज डिसीजन, लेकिन वे सहमत हो गए जब वह अपने निर्णय के लिए समुचित कारण बताया। जब वह अपने निर्णय के लिए समुचित कारण बताया तो वे सहमत हो गए या राजी हो गए। सो एडिसन बिकेम ए न्यूज़पेपर बॉय, इस प्रकार एडिसन एक समाचार पत्र बेचने वाला लड़का हो गया। एंड ट्रेवल अप एंड डाउन द ट्रेन टू डेट्रॉयट, और वह डेट्रॉयट तक आने जाने लगा या यात्रा करने लगा। द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द चैप्टर विल बी टॉट टुमारो. I am going to send you some questions. You have to solve them. Thank you.